कैसे हैं भाई सब। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम हुआ था अप्रैल 2025 में, फिजिकल इंस्ट्रक्टर फीमेल वाला, उसका मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने म्यूजिक वाले क्वेश्चन देखे होंगे, मैथ्स के सेक्शन ऑफिसर वाले भी देखे होंगे, या फिर आपके कोई टेक्निकल वाले थे वो भी देख लिए होंगे आपने। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो भी एग्जाम हुए हैं अप्रैल, मई, इनमें जो मैथ्स रीजनिंग का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। मैथ्स रीजनिंग का जो सेक्शन है वो एकदम सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, या फिर आप कह लो कि भाई सेम टाइप है। बस क्या है, वर्ड्स, डिजिट चेंज है और कुछ नहीं है। तो भाई इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो डिस्कस करेंगे हम पीजीडी के जो एग्जाम हुए थे 2024 में, उसका जो मैथ्स का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन, अब वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो पेपर इसके बच गए 2025 के, वो आप खुद से कर लो, कोई भी कुछ उसमें मेरे ख्याल से कुछ नया है नहीं। ठीक है। तो इसलिए अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपके पेपर 2024 वाले। तो देखते हैं भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि भाई एक एयर कंडीशनर है जिसकी एमपी यानी अंकित मूल्य कितना है, 36,800 है। फिर वो कहता है कि इस पे वो दो डिस्काउंट देता है, 20% और 15% का। 20% और 15% का दो डिस्काउंट देता है। और वो किसको बेच देता है, वो बेच देता है रिटेलर को, यानी खुदरा विक्रेता को। अब जिस प्राइस में खुदरा विक्रेता ने खरीदा, हमें वो प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब खुदरा विक्रेता जो होता है रिटेलर, वो बेच देता है किसी कस्टमर को, और कस्टमर को बेचता है वो कितने प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। ठीक है। जिस प्राइस में उसने खरीदा उससे पे 25% का जो है प्रॉफिट कमाता है। और वो कहता है कि वो इसमें 36% का डिस्काउंट भी देता है। ठीक है। 36% का डिस्काउंट भी देता है, और 25% का प्रॉफिट भी कमाता है रिटेलर, जब उसको एसी को वो ग्राहक को बेचता है। ठीक है। इसने किससे खरीदा है? तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे भाई, रिटेलर ने किस प्राइस में उसको खरीदा। तो 36,800 ही आपका। इस पे उसने दो डिस्काउंट दिए, 36,800 पे उसने दो डिस्काउंट दिए, तो ये कितना हो गया आपका, 80/100, और ये कितना हो गया, 85/100। ठीक है। ये कितना हो गया, 17, और ये कितना हो गया, 20, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5। इस 4 से फिर से कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया, 36,800 गुना 17/25। ठीक है। तो ये तो हो गया जिस रिटेलर ने जो प्राइस में खरीदा, रिटेलर ने जिस प्राइस में इसको खरीदा वो प्राइस हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि वह 25% का प्रॉफिट कमाता है इस पे। तो 25% का जो प्रॉफिट कमाता है इस पे, ये है रिटेलर का सीपी। इस पे वो 25% का प्रॉफिट कमाता है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 125/100। तो ये कितना हो गया आपका, 5, और ये कितना हो गया आपका, 20। ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 20। तो अब फिर से इसको देखो कैंसिल करते हैं। अब जो आएगा इसका, ये हो गया 300, यानी 68 है, तो ये हो गया 18, 4, और 0 गुना 17। ठीक है। तो ये हो गया इसका एसपी, जो रिटेलर ने ग्राहक को बेचा। अब क्या है, रिटेलर का हमें एमपी निकालना है। तो उसने 36% का डिस्काउंट दिया है, तो ये वैल्यू हमारी की क्या होगी, ये वैल्यू होगी हमारी 64 की वैल्यू होगी, हमें निकालनी है 100 की। तो रिटेलर ने 36% का डिस्काउंट दिया, तो उसका एसपी क्या है, एसपी है 64, और 64 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1840 गुना 17। तो हमें 100 की निकालनी है, तो 100 की क्या होगी हमारी, 1840 गुना 17/64 गुना 100। ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना पड़ेगा भाई। अब ये कितना हो गया आपका, 50, और ये कितना हो गया आपका, 32। 32।
तो अब इसको हम वही सोल्व करेंगे, और जो सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी अब हमारा क्या बच गया, ये बच गया हमारा 1840 गुना 17 गुना 50 बटे 32। ठीक है, तो एक बार वो कैंसिल कर लेना आप, 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा ये ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक गुना आप मल्टीप्लाई अपने आप कर देना भाई। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, एक एक चीज जो है मल्टीप्लाई करके अगर बताएंगे तो। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में हमें भाई एक खोखला गोला दिया है, यानी होलो स्फेयर दिया है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो रेडियस है वो दी है 2 और 4। तो उसको पिघला के क्या बनाया जाता है, उसका एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे खोखले गोले का, यानी होलो स्पेयर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है भाई, सबसे पहले ये यूज करेंगे हम, 4/3 पाई, और आर कितनी है, ये होगी आपका 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 64 माइनस 8, ये कितना हो गया आपका 50। तो ये हो गया आपका 56 पाई। और ये 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6 चौक 24, और 4 पंजा 20, यानी 224 पाई बटे 3। ठीक है, तो ये आ गया खोखले गोले का, यानी होलो स्फेयर का वॉल्यूम। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ये है वॉल्यूम, इसका क्या है, ये वॉल्यूम जो है शंकु यानी जो उसने क्या बनाया है, कोन, सॉरी कोन का वॉल्यूम जो है बराबर होगा इसके वॉल्यूम के। तो ये क्या हो गया 224 पाई बटा 3, और जो कोण है शंकु है उसका जो वॉल्यूम है आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। आर कितनी है उसकी, आर उसने दी है आपकी 4 4, यानी 16 × h। ठीक है, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो इसको अब सोल्व करते हैं, 16 × 16 कितना बच गया, 16 × 16, 16 पे भैया ये बच गया आपका 6, 16 × 4 = 64, यानी 14 ये है। एच जो आपकी क्या आ गई 14। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा 14 से कैंसिल होगा। तो एच इक्वल टू कितना आ गया 14, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भाई एक व्यक्ति 18% की दर से 3,250 रुपये जमा कराता है, तो 11 वर्ष के अंत में कुल राशि कितनी होगी, यानी साधारण ब्याज और जो उसका मूलधन है वो मिला के कितनी राशि होगी 11 साल बाद, वो हमें बतानी है। तो 18 × 11 कितना होता है आपका 198। ठीक है, तो ये कितना आपका 3,250। तो मोटा मोटी इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 200%, और 200% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस ये है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स इसके जो अप्रोक्स होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कितना आपका 9,750 जो इसके अप्रोक्स होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो है ये है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व करते हो, 3250 इंटू 11 × 18 बटे 100। ठीक है, जो भी आए वो इसमें ऐड कर देना, 3250 में जो भी ये एस आई आए वो इसमें ऐड कर देना, तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा। तो और देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई कोई घन है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 7,776। ठीक है, तो घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमें बतानी है। तो इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल टीएससी जो होता है क्यूब का, वो होता है आपका 6a² तो 6a² की वैल्यू क्या है,
7776। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 6 × 6, 6 दूनी 12, और ये कितना बच गया आपका 5, 6 × 9 = 54, और ये कितना बच गया 36। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। तो ए 1296 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है वो आप, तो ये जो स्क्वायर होता है ये होता है आपका 36 का। तो ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा 36। अब हमें बताना है कि जो इसका डायगोनल बताना है, या फिर इसमें रखी जा सकने वाली रोड है वो कितनी लंबी होगी, वो हमें बताना है। तो इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको पता होगा, ए क्यूब। तो जो इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो, भाई सॉरी, ये होता है वॉल्यूम का, ये होता है वॉल्यूम का। और जो डायगोनल का होता है, डायगोनल जो होता है घन का यानी क्यूब का, वो होता है √3a, यानी a√3 जो है इसका घन का फॉर्मूला होता है डायगोनल का। तो ये कितना हो जाएगा 36√3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भाई, तो हमें सोल्व करना। देखो ये कितना बच गया यहाँ पे, 16 - 13, ये हो गया 3, और इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। तो ये बच गया आपका 16 गुना 11, यानी ये कितना होता है आपका 176, और इस का क्वेश्चन का आंसर हो गया 176। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5, ओ सॉरी 6। 6 में कहता है कि भाई शिवम ने 1140 के हिसाब से 51 बुक खरीदी, यानी इनकी कुल लागत कितनी हो गई, 51 × 1140। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा जो, तो हमारा 51 बुक की जो लागत आई, कॉस्ट आई, वो आई 1। ठीक है, अब कहता है कि भाई 48 बुक और उसने खरीदी 900 रुपए के हिसाब से। ठीक है, एक बुक की कीमत है 900 रुपए, यानी 48 × 900। तो ये कितना हो गया आपका 8, यानी 43,200। तो ये हो गया 43,200। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और टोटल बुक टोटल बुक तो इसकी हमें एवरेज ही निकालनी है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो ये टोटल बुक है 99, यानी 51 + 48 इसको। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं भाई। तो हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आया हमारा, ये आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 1040। ठीक है, और हमारा जो टोटल बुक है वो कितनी है 99। तो एवरेज निकालेंगे हम, ये हो गया आपका 1 से 1, 0, 2, 3। तो ये जो आएगा हमारा 1023 जो है इसकी एवरेज आएगा अप्रोक्स। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, टोटल लागत है, ये क्या है, टोटल बुक है। और एक बुक की एवरेज कितनी आ गई हमारी, आ गई 1023। ठीक है भाई, तो इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भाई 37 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 37 × 4। तो कहते हैं कि 37 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, यानी 37 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बच गया हमारा 4, यानी 4 आदमी जो है उस काम को 37 दिन में पूरा कर सकेंगे। मतलब इसका उल्टा ही है ये, यहाँ पे ये है, तो इसमें खाली हमें 37 से इसको डिवाइड करना था। तो 37 से ही कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 4, यानी 4 आदमी उसको चाहिए ये काम पूरा करने के लिए 37 दिन में। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है कि भाई एक पाइप है वो 24 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, दूसरा जो है 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 24 और 36, इनका एलसीएम क्या हो गया आपका, ये हो गया 72, ये कितना हो गया आपका -2, और ये कितना हो गया 3। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, जो हुई वो हुई 1। इनकी एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी हुई 1, यानी 72/1। अगर हम दोनों पाइप को साथ में चलाएंगे तो है 1 यूनिट 1 घंटे में
जो है भरेगी। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, 72 घंटे। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि भाई द नंबर शुड रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या बताता है भाई हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर 8। फर्स्ट फर्स्ट में क्या है ऑप्शन नंबर, फर्स्ट में है 84। तो 42 दूनी कितना होता है 84, यहाँ पे कितना हो गया 2। और 84 दूनी कितना होता है 168, यहाँ भी हो गया 2, यानी ये कितना हो गया बराबर हो गया भाई। अगर हम इसमें से कोई ऑप्शन रखेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 84। ठीक है। तो आपको ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है कि भाई अक्षय ने 10 किलो चावल खरीदे 35 रुपए के हिसाब से, और 40 किलो चावल खरीदे 46 रुपए के हिसाब से। तो उसको जो उसने मिक्स करके उनको बेचा, तो वो बेचा 43 के रेट में। ठीक है। दो अलग अलग टाइप के चावल खरीदे, एक 35 रुपए वाला, एक 46 वाला, दोनों को मिक्स मिक्स करके फिर उसने बेच दिया उसको 43 में। तो ये जो है टोटल कॉस्ट कितनी हुई इसकी, ये हुई आपकी 35 गुना 10। ठीक है। और ये कितनी हुई आपकी 40 गुना 46। तो ये होगा आपका 6 चौक 24 और 4 चौक 16, यानी 1840। और ये कितना हो गया आपका प्लस 350। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2190। ये कितना हो गया आपका कॉस्ट प्राइस उसका। और जो उसने बेचा, बेचा क्या है उसने 10 किलो चावल लिए है और 40 किलो चावल लिए है। तो 40 और 10 कितना हो गया 50। 50 किलो चावल को उसने 43 के रेट में बेचा, यानी ये कितना हो गया आपका 5 चौक 20, यानी 2000। और 2000 में 150 जोड़ दो भाई, 5 15 यानी 2150। ठीक है। तो ये कितना हो गया 2150, जो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और खरीदा कितना था उसने 2190। तो घाटा कितने रुपए का होगा उसको, 40 रुपए का उसको लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई आपको ऐसे करना था, इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखो भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल, ये कितना हो गया एक हो गया, ये भी एक हो गया। और 2 - 4 कितना बचा आपका -2। और ये कितना आपका 4/5 प्लस 4/10। तो ये कितना हो गया आपका 8 और 4 12। ठीक है 12। ये आपका हो गया 12/10 -2। तो ये कितना हो गया आपका 20, यानी -8/10। ये क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन दोनों का एलसीएम दिया, ये हो गया 20। 20 -12 यानी -8 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10। -8/10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहते हैं कि भाई 3 समूह है। ठीक है। एक में 46 है, ए में, बी में है 27, और सी में है आपके 10, यानी टोटल जो है सदस्य कितने हो गए 83। ठीक है। तो कहता है कि ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पे खर्च की गई औसत कितनी है 123। तो ये कितना हो जाएगा 123 गुना 46। ठीक है। प्लस 27 गुना 314 प्लस 263 गुना 10। ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे और 83 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, इससे आगे भी कुछ है भी नहीं इसमें। इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और 83 से डिवाइड कर देना है। तो आंसर आएगा हमारा आएगा 202। इजी क्वेश्चन भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसका। क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए आपको इसको कर सकते हो। सीधा आंसर है इसका 17,800। अगर 10% की रेट है, ठीक है 10% की रेट है और 2 साल का टाइम है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, वो हो जाएगा 20%। वो कितना होगा 20%। अगर 2 साल की रेट टाइम है और रेट है आपकी 10%, तो सीआई कितना होगा हमारा 21%। अब दोनों का डिफरेंस दिया है 21 - 20, यानी 1% की वैल्यू दी हमें 178। ठीक है 178। तो 100% कितनी हो जाएगी 17,800। आप देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। दो ट्रेन है जिसकी लंबाई है 120 और 130।
और जो दोनों की स्पीड दी है 80 और 130। वो कहता है कि पीछे से आ रही तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, यानी जो दोनों ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में हो इस तरह, ठीक है। तो कहता है कि जो पीछे से जो ट्रेन आ रही है वो दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, यानी टोटल डिस्टेंस इनकी कितनी हो गई 120 और 130, यानी ये हो गया 250। और टाइम निकालना है हमें, टाइम जो है निकालना मिनट में है। और ये क्या है आपकी स्पीड, ये क्या है आपकी स्पीड है। और इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, रिलेटिव स्पीड है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही तो स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 50। ये कितना हो गया आपका 50। तो ये है जो 50 है ये कितने में है, किलोमीटर पर आवर में है। हम इसको चेंज करेंगे, वो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया और बच गया जो क्या हो गया हमारा 18, यानी 18 सेकंड लग रही है उसको अ, जो पीछे से ट्रेन आ रही है और जो उसके आगे ट्रेन जो जा रही है उसको पार करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 18 सेकंड। अब इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। पहले क्या किया, ये है डिस्टेंस टोटल, ये है स्पीड, स्पीड को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, 5/18 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना बच गया आपका 18, यानी 18 सेकंड इसको पार करने में लगेगी, ये है सेकंड में। तो हमने इसको चेंज कर दिया मिनट में, मिनट में चेंज करने के लिए हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। ये आपका कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया आपका इंटू 12 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया आपका 4, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 107। अब इससे आगे चलते हैं, ये है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है आपका 2 × 4 +6 और ये क्या है 6 - 4, पहले सोल्व करेंगे भाई इस ब्रैकेट को। ये आपका हो गया -2 डिवाइड बाई 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने लिख लिया इसको -2, ठीक है। ये कितना आपका 8 है, 8 + 6 -2, ये कितना बन गया आपका 8 और 6 14 -2, ये हो गया आपका -12। तो ये कितना बन गया आपका 148। 148 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में दो नंबर का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और पहली संख्या दी है 189। तो हमें सेकंड नंबर पता करना है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये क्या होता है इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3402 इंटू 27 इक्वल टू क्या है 189 इंटू जो भी है सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर। अब देखो, अगर 7 और हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, जो है 4 इस क्वेश्चन में क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है भाई। तो अब देखो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर वो 9 यूनिट डिजिट क्या है 4, तो देखो यहाँ पे क्या है 6, 6×9 = 54, यानी 4 क्या आ रहा है यूनिट डिजिट हमारा बन रहा है। अब देखो इसमें देखो 8×72, इसमें 2 बन रहा है, और 9 × 2 यानी 18, इसमें 8 बन रहा है, और ये क्या होता है 936, इसमें 6 बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है यानी मतलब सेम मिल जाए तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे, 3402 इंटू 27 डिवाइड बाई 189, तो हम इसको फिर ऐसे सोल्व करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन या तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो या फिर इसको सोल्व कर लो। ये आपका कितना हो जाएगा, 9 से कैंसिल करते 3, ये हो गया 2, ये कितना हो गया आपका 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई 7 × 28 और 8 7 42, यानी कि कितना हो गया 6। तो ये आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि भाई अमित की आय कितनी थी, 24,000 रुपए थी। हर साल कितना बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। तो 2 साल बाद यानी 2021 में कितनी होगी, 120/100, 120/100। तो ये 6/5 आपका भाई। ठीक है, ये 6, ये 5, 6, ये 5। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा भाई ये वाला, ऑप्शन नंबर 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है भाई। 36/25। तो इससे आगे आप खुद कर लेना और जो ऑप्शन आएगा हमारा ये आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन और जो सॉल्यूशन होंगे इससे आगे आप कर लेना, एक ही स्टेप बचा है इसमें। आप देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि भाई पेट्रोल की कीमत 100 रुपए, 100 पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, यानी उसकी जो कीमत थी 100 थी और वो बढ़ के कितनी हो गई, 175 हो गई। ठीक है, तो वो कहता है कि इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि कुल खर्च यानी 19 रुपए ही बढ़े, यानी जो उसका खर्च था वो 100 से कितना हो गया, 119। और कीमत कितनी थी उसकी, 175। खर्च कितना है, 119। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आपका, 56। और जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है 175 पे इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 32% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो खपत थी वो कितनी हो गई, 119, और जो प्राइस था कितना बड़ा, 175। यानी 75 रुपए उसका प्राइस बढ़ा, बढ़ के कितना हो गया, 175। और जो खपत थी वो कितनी हो गई, 119। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसकी जो है खपत जो है, तो उसकी खपत को हमें 175 से 119 रुपए लाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको, 56। और कहाँ से कमी करनी पड़ेगी, वो कमी करनी पड़ेगी आपको 175 पे। तो ये इसका क्या आएगा, 32%। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है भाई वो सेम ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का जो हमने पहले किया था। ये वाला क्वेश्चन ये आपको पहले भी सॉल्यूशन कराया मैंने इसी वीडियो में, तो आप एक बार वो देख लेना, सेम ही आप सॉल्व खुद से कर लेना। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 20। में कहता है कि भाई सिंप्लीफिकेशन है ये, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखो भाई सबसे पहले सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया आपका, 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये कितना होगा 64। और ये कितना आपका 100, ये है 64, ये कितना होगा आपका 36 यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू ये कितना होगा 3, 2। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 6 की पावर 3 इंटू, अब क्या है, ये है 216 की पावर 2 से ही 216 की पावर 2/3। तो देखो ये कितना होता है, 6 की पावर कितना होता है, 216। और ये कितना होगा, 2/3, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या है, भाग करना है भाई। तो भाग क्या करना है हमें, ये है आपका 1/6 और माइनस कितना है, इसकी पावर 3। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3। ठीक है भाई, 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर का स्क्वायर बटे 6 की पावर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन भाई ऐसे करना था आपको सिंप्लीफाई। तो वही ये पूरा पेपर हो गया आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो डिस्कस करेंगे हम पीजीटी के जो एग्जाम हुए थे 2024 में, एएस वार्डर या जो भी थे उनसे मैं कोई भी पेपर करा दूंगा आपको। ठीक है, तो कोशिश करूंगा पीजीटी वाला ही करा दूं पहले, जो अक्टूबर में हुए थे आपके। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।